रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने विभीषण पर कृपा की और पूछने लगे सबसे। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे, सुग्रीव ने विभीषण के बारे में कुछ और सोचा था और अपनी बात राम जी को बताई भी थी। अब इनका कोई भरोसा नहीं महाराज, लेकिन राम ने ऐसी कोई बात मानी नहीं। सुग्रीव को थोड़ा अटपटा लगा, मेरी बात पे विचार नहीं किया भगवान ने, अपनी बात रखी। थोड़ा थोड़ा नाराज है विभीषण, सुग्रीव। सुग्रीव से भी पूछ रहे हैं और विभीषण और सबसे पूछ रहे हैं भगवान। बताओ भाई, अब आगे चले, बताओ क्या करना। राम कहते हैं, सुनो कपीस। कपीस माने सुग्रीव, कपियों का, बांदरों का राजा। सुनो कपीस लंकापति वीरा। लंकापति विभीषण और सब वीर सारे सुनो। के विधि तरिय जलधि गंभीर। इस गंभीर जल को, इतने भारी विस्तार वाले सागर को कैसे पार किया जाए, बताइए। सब अपने अपने राय बताओ। इस सागर को कैसे पार करें ताकि लंका में पहुंचे। पहले कपीस लिखा, सुनो कपीस, बाद में लंकापति वीरा। तो सुग्रीव को बोलना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव चुप रहे, नाराज है। विभीषण ने देखा सुग्रीव से पूछ रहे, बोलते नहीं, तो विभीषण ने बोलना शुरू किया। विभीषण कहते हैं, कह लंकेश सुनहु रघुनायक। हे रघुनायक सुनिए, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। तुम्हारा जो बाण है ना, एक समुद्र की बात नहीं, करोड़ों करोड़ों समुद्र भी क्यों ना हो, उनको सुखा देगा, ऐसा आपका बाण है। कोटि सिंधु शोषक तब सायक। लेकिन यद्यपि तद्यपि नीति असगाई। लेकिन नीति क्या कहती है? नीति पे चलना है ना हमने, तो अनीति का कोई काम नहीं है यहाँ। नीति क्या कहती है? विनय करिए सागर सन जाई। समुद्र से विनती करें हम, वो हमें कुछ रास्ता दे और हम पार हों। राम कहने लगे, हाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही विभीषण, और हम प्रार्थना करें देव हमारी सहायता करें और हमारा काम हो। विभीषण की बात मान ली राम जी ने, लेकिन लखन को ये बात अच्छी नहीं लगी। सागर से विनती करे हाथ जोड़ के। भगवान के वचन सुन के दुखी हो गए लखन। क्या विनती, जब आपका बाण सुखाने वाला है तो सुखाओ, क्या विनती। बोले लखन कह रहे हैं यहाँ, नाथ लखन नाथ देव कर कवन भरोसा। इनका क्या भरोसा? सोसिय सिंधु करिए मन रोसा। गुस्सा करिए और इसको सुखा दीजिए। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो देव देव करते हैं, देवता मेरी रक्षा करो, मेरा काम बना दो, आलसी लोग होते हैं। सब कुछ उनके भरोसे, अपने आप कुछ नहीं करना चाहते।
इसीलिए मेरा तो विचार है कि आप सुखाओ इसको, कोई विनती विनती का चक्कर नहीं है। राम बोले थोड़ा धीरज रखो, करेंगे, आराम से धैर्य रखिए और करेंगे। भगवान जो है समुद्र के किनारे आके और आसन बिछा के बैठ गए, सागर से विनती करने लगे। अच्छा हुआ क्या, भगवान तो यहाँ बैठ के सब बैठ गए, भगवान बैठ के सारे बैठ गए। जब विभीषण आया इधर लंका से राम के इसमें शिविर में, रावण ने पीछे दूत भेज दिए, जासूस, जाओ ये कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है मुझे बताना। तो 2 दूत यहाँ आए हुए थे, बानरों का भेष बना ली। अब वो तो कामरूप है, कोई भी भेष बना लेते हैं, मायावी है। तो बानरों के भेष में किसी ने पहचाना भी नहीं, वहां करोड़ों करोड़ों बानर हैं, एक थोड़ी है। तो सब देख रहे थे, वो सारा सब कुछ देखा उन्होंने, ये विभीषण वाला भी देखा, तिलक कर दिया, राजा बना दिया, और पूछ रहे हैं इनसे सब बातें, राम जी सब पूछ पूछ के कर रहे हैं विभीषण से। ये सब देख के ना, राम की उदारता को देख के, और वो इतने मस्त हो गए वो जासूस, वो बानर वाला वेश भूल गए और अपने में आ गए। जैसे ही राक्षस के वेश में आए, बानर ये कहां से आ गए, बानर ने कहा ये बीच में राक्षस हमारे, कौन पकड़ लिए, सुग्रीव के पास ले गए, महाराज ये 2 जासूस, मारो इनको, इनके नाक कान काटो। वही बात, दूतों ने देखा, रहे ये तो अच्छे फंसे, किसी तरह भी ना मान रहे। तो बोला सुनो, जो हमारे नाक कान काटेगा उसको राम जी की कसम। जब राम जी की सौगंध दिलवाई तब छोड़ा। दूर, थोड़ा दूर लखन इंतजार देख रहे थे सब ये कार्रवाई। बोला इधर लेके आओ इनको। लखन के पास गए, लखन ने समझाया, सुनो तुम रावण के दूत हो, हाँ जी, चिट्ठी लिखी, ला ये चिट्ठी दे देना रावण को अपने को, और कह देना या तो सीता माता को वापस कर देने, तुम्हारा काल आ रहा है, जाके बता देना, और राम का नाम लेते लेते जाना। दूतों ने हाथ जोड़े, जान बची, और दूत रावण के पास वापस आ गए। पूछा रावण ने, सुनाओ समाचार वहां का, कैसे है वो। बोले महाराज वो तो बड़ा मात्र बहुत तगड़ा काम है, एक एक बानर ऐसा है जो आपको युद्ध में हरा देगा, इतने भारी भारी है वहां तो, इतनी इस बानर सेना है कि गिनती में नहीं आती। पदों में 18 जो थप बंदर, 18 पदम सेना है। राम के तेज को, बल को, बुद्धि को कि कोई था नहीं पा सकता, फिर भी तुम्हारे भाई से पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा फिर तो रहने दो, जैसे है मुझे पता लग गया, जो मेरे भाई से पूछ पूछ के काम कर कैसा है मुझे पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूत ने वो पत्र निकाल के दिया लखन का, बोला ये उनके छोटे भाई ने पत्र लिख के दिया, पढ़ लो। पत्र पढ़ा, अंदर से तो दुखी सा हुआ, बाहर दिखावटी खुश हो गया, बोला ठीक है ठीक है, और चला गया। चला क्या गया, कहने लगे, दूत कह ही रहे हैं अभी तो कि महाराज हमारी बात मानो, उनसे विरोध मत करो और उनकी पत्नी को वापस कर दो। जब ये कहा कि उनको वापस कर दो सीता को, जैसे विभीषण को मारी थी ऐसे इसको भी लात मारी, और जैसे ही इसको लात मारी ये जो है सीधा राम जी के पास आ गया। कहते हैं ये कोई
मुनि था, श्राप था, अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था, ये राक्षस बन गया कुछ समय के लिए, और राम जी के पास आया, राम जी ने कृपा की और ये वापस मुनि बन गया, चला गया। इतना सा रोल है इसका। इधर हुआ क्या, 3 दिन बीत गए, भगवान विनती कर रहे सागर से, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बीत गए, विनती सुन नहीं रहा सागर, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, ना कभी आया। गुस्सा आ गया भगवान को, बोला भय के बिना कोई प्रेम नहीं करता, भय भी नहीं हो न प्रीत। और लखन के को कहने, लखन मेरा बाण लेगा, अभी दिखाता हूं इसको, अभी सोचता हूं। लखन बोले भैया ये 3 दिन पहले ना कर लेते, 3 दिन वेस्ट कर दिए काम का, अभी तक तो प्रेम चले जाते हैं। ये काम तो मैंने कहा था आपको 3 दिन पहले ही कर लेना चाहिए था। हम बोले लखन ये मैंने बर्बाद नहीं किए 3 दिन, मैंने रावण के भाई को अपने कब्जे में कर लिया इस 3 दिन में, जो हमारे काम आएगा। ऐसे ही नहीं गए ये 3 दिन मेरे, विभीषण मेरे कब्जे में है भाई। यहाँ गोस्वामी एक नीति लिखते हैं 7 लोगों के बारे में, 7 60 सन विनय, जो मूर्ख है उससे विनय नहीं करते, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज बे फल जथा। 60 से विनय नहीं करी जाती, वो मानता ही नहीं। जो मूर्ख है उससे कोई विनती करने का फायदा नहीं, जो कुटिल है उससे प्रेम नहीं होता है, कुटिल। कृपण माने जो कंजूस है उसको नीति नहीं सुहाती, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो ममता में फंसा हुआ उसको ज्ञान गुण की बातें अच्छी नहीं लगती। अति लोभी सन बिरति बखानी, जो लोभी आदमी है उसको वैराग्य की बात ठीक नहीं लगेगी। क्रोधी ही सम, क्रोधी है उसको शांति अच्छी नहीं लगती, और जो कामी है जिसको इच्छाओं का गुलाम है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। इनको तो ऐसा है जैसे बंजड़ में बीज गेर दिया हो, पैदा होगा ही। जैसे बंजड़ भूमि में बीज गेर दो पैदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ये लोग हैं, कोई फायदा नहीं इनको ऐसा करने का। इसलिए भगवान ने चाप चढ़ाया, अपना धनुष बाण चढ़ा दिया और सागर की तरफ कर दिया। खलबली मच गई समुद्र में, मगरमच्छ, मछलियां, सांप तिलमिला उठे, सब व्याकुल हो गए। सागर ने देखा, रे सागर ने ब्राह्मण का वेश धरा, सागर ब्राह्मण का वेश धर के सोने की थाल में मणि वगैरह सजाकर और भगवान के सामने हाजिर हो गए, प्रणाम किया। भगवान मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ब्राह्मण का रूप क्यों धरा? भगवान ब्राह्मणों पर कृपा करते हैं, कभी उनसे विरोध नहीं करते। ब्राह्मणों से भगवान बड़ा सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मण का रूप धरा। और सागर कहने लगा जोड़ के, भगवान मेरी कोई गलती नहीं। क्यों नहीं गलती? बोला आपने ऐसा बना रखा है, हम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ऐसे, आपने कहा ऐसा जैसे हम हैं। कैसे हैं हम? गगन समीर
अनल जल धरणी, पांचों चीजें, गगन समीर हवा, अनल अग्नि, जल जल, धरणी धरती, इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये जड़ है पांचों, ये पांचों जड़ आपने बनाए हुए हैं और आपके उससे ही चलते हैं, अलग नहीं चल सकते। ये आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। जैसा आपने इनको बनाया वैसे ही हमारा काम तो बहना है, उथल पुथल, सागर में उथल पुथल रहती है, आपने कह रखी है, हम करते हैं उथल पुथल। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कहा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप गुस्सा करेंगे। तो हम तो हमारा काम उथला पुथला करना, अब हम आपके पास कैसे आए? और कहने लगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बड़ी विवादित चौपाई है, इस पर बड़ा वैसा वैसा कहते हैं लोग। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5, ढोल गवार मूर्ख, शूद्र माने नीच जाति का, पशु माने पशु, नारी नारी। वो समय लिखा है ये सब ताड़ना के अधिकारी, इनको ताड़ो। इस चौपाई पर है ना बड़ा हल्ला मचता है कभी कभी, ये क्या लिख दिया, ताड़ो इनको। क्यों ताड़ो? रामायण वो पढ़ते नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं ना ताड़ो, वो रामायण पढ़ते नहीं, इसका अर्थ नहीं समझते। ताड़ना मतलब उनको शिक्षा देना, बार बार उनको समझाना। ये जो लोग हैं ऐसे, ढोल ढोल है उसको बार बार कसना पड़ता है ना, ढीला हो गया कस दिया, ताड़ना का यही मतलब। गवार मूर्ख उसको समझाओ। पशु को भी, पशु को क्या पता, समझाना पड़ता है। ऐसे नारी, बोला नारी को ताड़ना, ताड़ना नहीं है, समझाना, समय समय पर समझाया जाता है। इसका अर्थ अलग लेते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं लोग। इनको बार समय समय पे समझाना पड़ता है, शिक्षा। राम जी कहने लगे, फिर बताओ कैसे हम समुद्र पार पार करेंगे, हमें बताओ फिर। तुम समुद्र से कह रहे। समुद्र ने कहा, महाराज आपके यहाँ ना 2 बानर हैं, नाथ नील नल 2 कपि भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपके यहाँ ना इस सेना में 2 बानर हैं, नल और नील नाम के। बचपन में उनको एक ऋषि का आशीर्वाद मिला हुआ है। क्या आशीर्वाद मिला हुआ है? तिनके परस किए गिरि भारे, उनके बड़े बड़े पहाड़ उनके स्पर्श करने से, तर यही जलधि प्रताप तुम्हारे, उनके स्पर्श करने से और आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लग जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद है मुनि का। क्यों है ऐसा आशीर्वाद? ये किसी मुनि के आश्रम में रहते थे, दोनों बच्चे थे, नल और नील। वो शिव जी के भगत थे, अपने पूजा करते थे शिवलिंग की, काफी शिवलिंग रखते थे, पूजा करते थे। पूजा की और अपने इधर उधर चल गए, पीछे से ही शिवलिंगों को फेंक देते थे पानी में, जल में फेंक देते थे। नल और नील बच्चे शरारती होते, उनको क्या पता क्या है, ये फेंक देते थे। मुनि जी आते, पता लगता इन्होंने क्या, उनको डांटते। ऐसा कई बार हुआ, मुनि जी तंग हो गए इनसे और श्राप दे दिया, जाओ आज के बाद तुम्हारे हाथ से गिरे पत्थर जो है डूबेंगे ही नहीं। तो उसके बाद वो डूबते नहीं थे, अपने ले लेते थे वापस। वो श्राप था मुनि का, लेकिन आशीर्वाद हो गया। यहाँ संतों का श्राप आशीर्वाद हो गया। संत श्राप भी देते हैं, भगवान श्राप नहीं देते।
भगवान तो आशीर्वाद ही देते हैं। संत आशीर्वाद भी देते हैं और शाप भी, दोनों चीज देते हैं। लेकिन संतों का शाप भी आशीर्वाद ही होता है। संतों का श्राप श्राप नहीं होता, वो भले के लिए ही करते हैं। वो श्राप आज यहाँ आशीर्वाद हो गया। और सागर ने बताया आपके यहाँ है कि उनसे पुल बनवाओ और पार हो जाएगी। बात समझ में आई राम जी को। और बोला ये मैंने जो बाण तान रखा है इसका क्या करूं, ये तो छोड़े बगैर इसका निपटारा है नहीं, वापस थोड़ी जाएगा ये, इसको तो छोड़ना पड़ता है। मैंने जो एक बार कस दिया वो छोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में बताओ। बोला महाराज उधर उत्तर दिशा में पापी लोग रहते हैं, उत्तरी तट पे, समुद्र के उत्तरी तट पर पापी लोग रहते हैं, उनको उनकी तरफ छोड़ दो। और राम ने जो है अपने बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया और सागर की जो व्याकुलता थी वो खत्म की। सागर की भगवान की के बल को, शौर्य को देख के और सागर बड़े खुश हुए, आनंद में आए। भगवान की वंदना करते हुए और वहां से इजाजत ली चले गए। सागर जो अपने घर चला गया और गोस्वामी जो है लिखते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनाथ रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान। जो भी भगवान के इश्क का गुणगान करेगा, सुनेगा, वो बिना ही नौका के इस सागर से पार हो जाएंगे। नौका की जरूरत नहीं है, सागर पार करने के लिए नौका चाहिए ना। लेकिन जो भगवान के गुणगान करता है, सुनता है भगवान की कथाएं, उसको जो है नौका की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पार हो जाएगा। भगवान माने धर्म, राम माने धर्म, धर्म ही राम है। धर्म तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की। पुल पुल बांधेंगे, पुल क्या करता है, जोड़ देता है दो को। ऐसे राम है। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। भगवान जो है आगे पुल बंधन का कार्य करेंगे, करवाएंगे। गोस्वामी सुंदर कांड को विराम देते हैं। यहाँ पे हम भी आज की कथा को विराम देते हैं। बोले सीताराम चंद्र भगवान की।